हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 157 यानी 157। तो चलिए देखते हैं अपने भाषा विषय के संबंध में अगले प्रश्न। ध्यान दें दोस्तों, प्रश्न है दोस्तों प्रश्न देखने से पहले हम एक बार इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ डायरेक्शंस, निर्देश है कि प्रश्न 15 से 20 के लिए दिए गए अंग्रेजी शब्द यानी कुछ ऐसे अंग्रेजी शब्द दिए गए हैं जिनका हिंदी का पारिभाषिक शब्द छांटना है, ठीक है। तो देखते हैं अंग्रेजी के हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, ठीक। चलते हैं अपने प्रश्न पर गौर करेंगे। प्रश्न है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि राजभाषा, ठीक है। राजभाषा कहते हैं हिंदी में किसको? ऑफिशियल लैंग्वेज को, ठीक है। ये पारिभाषिक शब्द है, ये एक टर्म निश्चित कर दी गई है, इसमें अब कोई भी हेरफेर नहीं हो सकता, ठीक। और आपको बता दूं दूसरा, और इसे किस नाम से जानते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज को? तो इसको जानते हैं दोस्तों कार्यालयी भाषा, कार्यालयी भाषा के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों प्रश्न की व्याख्या पर। व्याख्या देखने से पहले एक बार फिर से सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं, ठीक है। इस पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद व्याख्या देखेंगे। तो ध्यान देंगे दोस्तों, गौर करें। ए ऑप्शन में सबसे पहले क्या है? राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेशन लैंग्वेज, ठीक है, ध्यान रखें, नेशन लैंग्वेज। और फिर है ऑप्शन बी लोकभाषा। लोकभाषा को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पब्लिक लैंग्वेज। क्या कहेंगे? पब्लिक लैंग्वेज, ठीक है, ध्यान रखें। इसके बाद है ऑप्शन सी राजभाषा। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। और अंत में डी ऑप्शन में क्या है? कॉन्टैक्ट लैंग्वेज, संपर्क भाषा। क्या हो गई? कॉन्टैक्ट लैंग्वेज, ठीक है, ध्यान दे, कॉन्टैक्ट लैंग्वेज, टैक्ट इधर कर दिया मैंने, ठीक। तो 4 तरह की हमने देख ली। इसके अलावा एक भाषा और होती है साइन लैंग्वेज, ठीक है, यानी कि हमारी 5 हो गई। कौन कौन सी? एक नेशन लैंग्वेज जिसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं, एक लोक भाषा जिसे हम पब्लिक लैंग्वेज कहते हैं, और एक हो गई राजभाषा जिसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, और एक हो गई कॉन्टैक्ट लैंग्वेज जिसे हम संकेत भाषा कहते हैं, ठीक। और एक हो गई साइन लैंग्वेज जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो अब दोस्तों थोड़ा यहीं पर ही समझ लें कि नेशन लैंग्वेज क्या होती है। तो नेशन लैंग्वेज पहली बात तो बहुसंख्यक लोगों की भाषा होती है, ठीक है। नेशन लैंग्वेज क्या होती है? बहुसंख्यक लोगों की भाषा होती है, और यह शिक्षा व समाचार पत्रों में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। याद रखें, शिक्षा, ठीक है, व समाचार पत्र, ठीक है, व समाचार पत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ठीक है। इसके बाद आती है पब्लिक लैंग्वेज। पब्लिक लैंग्वेज किसे कहते हैं? इसको हम हिंदी में लोक भाषा कहते हैं, यानी कि जीवन व्यापार की भाषा। किसकी भाषा? जीवन व्यापार की भाषा, यानी कि जब व्यक्ति अपने दैनिक जीवन से संबंधित जब बातचीत करते हैं तो वह किस भाषा में करते हैं? लोक भाषा में करते हैं, ठीक। वहीं अगर व्यापार की भी बात करते हैं तो किसमें करते हैं? तो लोक भाषा में करते हैं, ठीक। अब देखते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। हमने पढ़ा ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? राजभाषा, यानी कि सरकारी कामकाज करने की भाषा। किसकी? सरकारी कामकाज की भाषा। सरकारी कामकाज जिस भाषा में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि राजभाषा। ऑफिशियल लैंग्वेज का ही दूसरा नाम है दोस्तों कार्यालयी भाषा। क्या? कार्यालयी भाषा, याद रखें, कार्यालयी भाषा, ठीक। इसके अलावा जो डी ऑप्शन है वो है कॉन्टैक्ट लैंग्वेज, यानी कि संपर्क भाषा। संपर्क भाषा क्या होती है दोस्तों? संपर्क भाषा में
हम क्या करते हैं, एक ऐसी भाषा जिसमें दो अलग अलग मातृभाषाओं के व्यक्ति होते हैं जिनकी अपनी अपनी मातृभाषा है, ठीक है, और वह संपर्क स्थापित करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे कहते हैं कॉन्टैक्ट लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि जैसे एक व्यक्ति इंडिया का है, एक फ्रांस का है, ठीक है, तो वो कांटेक्ट करने के लिए, अब वो वहाँ का, हमारी मातृभाषा है हिंदी, वहाँ की होगी फ्रांस, वो फ्रेंच, ठीक है, तो कांटेक्ट लैंग्वेज के लिए अब ना तो हमें फ्रेंच समझ में आएगी या तो हमें सीखनी पड़ेगी, है ना, और सारे लोग सीख नहीं सकते, तो ऐसी कौन सी भाषा है जो उनको भी समझ में आती हो, जो हमें समझ में आती हो, तो इंग्लिश लैंग्वेज को हम कॉमन लैंग्वेज मानेंगे और उससे हम कॉन्टैक्ट करेंगे, यानी कि संपर्क स्थापित करेंगे, ठीक है, तो ये हो गई हमारी कॉन्टैक्ट लैंग्वेज। इसके अलावा एक लैंग्वेज और होती है दोस्तों, साइन लैंग्वेज। कौन सी? साइन लैंग्वेज, यानी कि सांकेतिक भाषा, चिन्ह भाषा भी कह सकते हो इसको, संकेत भाषा भी कह सकते हो, ठीक है। ये किसके द्वारा इस्तेमाल की जाती है? ये जैसे कि जो व्यक्ति बोल नहीं पाते, जो लोग बोल नहीं पाते, ठीक है, सुन नहीं पाते, तो उनके लिए इस्तेमाल की जाती है ये भाषा, साइन लैंग्वेज, ठीक है, यानी कि बधिर लोगों को देखा होगा आपने, ठीक है, तो उनके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें प्रयोग किस चीज़ का होता है? तो इसमें आपके हाव भावों के द्वारा या संकेत चिन्हों के द्वारा, ठीक है, या फिर अपने शारीरिक अंग प्रत्यंगों का प्रयोग करके जब आप अपनी कोई बात कहते हैं, ठीक है, संकेतों के माध्यम से अपनी बात कहते हैं, तो दोस्तों उसे कहते हैं साइन लैंग्वेज। एग्जाम्पल के लिए ब्रेल लिपि, ठीक है, ब्रेल लिपि में कुछ सिंबल्स होते हैं, डॉट्स होते हैं, जिनको छूकर क्या करते हैं कि जो लोग देख नहीं सकते वो पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो ऐसी ही भाषा, ठीक है, ऐसी ही भाषा को हम क्या कहते हैं? साइन लैंग्वेज। तो हमने 5 तरह की लैंग्वेज देख ली, कौन कौन सी? एक है नेशन लैंग्वेज, दूसरी पब्लिक लैंग्वेज, ठीक है, तीसरी ऑफिशियल लैंग्वेज, चौथी कॉन्टैक्ट लैंग्वेज और 5वीं साइन लैंग्वेज, ठीक है। आप रोड पर चलते हैं तो वहाँ पर कुछ बोर्ड लगे रहते हैं जिन पर एरो बने होते हैं, तो वो क्या है? साइन लैंग्वेज है। वहाँ कोई आपको बता नहीं रहा है लेकिन फिर भी चीज़ें आपकी समझ में आ रही हैं, ठीक है, तो आप साइन सिंबल्स को देखते हैं, चिन्ह को देखते हैं और अपने गाड़ी का पहिया उस तरफ ही मोड़ लेते हैं, तो ये क्या है? आपसे किसी ने कहा नहीं, लेकिन फिर भी आप समझ गए, तो ये क्या है? साइन लैंग्वेज है, ठीक है। अब आपको समझना है कि इन भाषाओं को इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, प्रश्न यहाँ से जरूर बनता है दोस्तों, ठीक है, इसीलिए इनके बारे में अच्छे से जान लें। फर्क समझ में आना चाहिए कि कौन सी भाषा किसको कहते हैं, ठीक है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि ऑफिशियल लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? पारिभाषिक शब्दावली में राजभाषा, क्या कहते हैं? राजभाषा, ठीक है। और कार्यालयी भाषा, क्या? कार्यालयी भाषा, ठीक है, कार्यालयी भाषा, ठीक। अब देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, तो ध्यान देंगे दोस्तों, गौर करेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज टर्म को देखें, हाईलाइट हो रखी है, कैपिटल लेटर्स में है। ऑफिशियल लैंग्वेज को हिंदी में कार्यालयी भाषा कहते हैं, जो कि सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा। फिर है इसका हिंदी पारिभाषिक शब्द देखें तो वह शब्द है राजभाषा, ठीक है, राजभाषा। पारिभाषिक शब्द देखो अलग है और जो नॉर्मल आप हिंदी में इस्तेमाल करेंगे वो अलग है, ठीक है, तो ये पारिभाषिक शब्द जो है ये निश्चित है, ये बदला नहीं जा सकता, ठीक है, मानक रूप इसे प्राप्त है, ठीक। आगे देखें राष्ट्रभाषा किसको कहते हैं दोस्तों? नेशन लैंग्वेज को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं हमारे यहाँ संविधान में, ठीक है, हमारे यहाँ संविधान में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिनमें से कोई एक भी भाषा क्या हो सकती है? राष्ट्रभाषा हो सकती है, ठीक है। और ध्यान रखें कि संविधान में 22 मानी गई हैं आधिकारिक भाषाएं, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही भाषा निश्चित हो, इन 22 में से कोई सी भी हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से ये स्थानीय स्तर पर ही देखी जाती हैं, ठीक है, लेकिन हो कोई भी सकती है, हमारी मेन हिंदी है, ठीक। तो देखते हैं आगे क्या है कि लोक भाषा, ठीक है, और सरकारी कामकाज की भाषा कौन सी है? अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने केवल हिंदी और अंग्रेजी को ही, ठीक है, क्या माना है? सरकारी कामकाज की भाषा माना है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं
लोक भाषा, क्या है? लोक भाषा, जिसे हम अंग्रेजी में पब्लिक लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? पब्लिक लैंग्वेज, ठीक है। तथा संपर्क भाषा, संपर्क भाषा को हम क्या कहते हैं? कॉन्टेक्ट लैंग्वेज, कॉन्टेक्ट लैंग्वेज कहते हैं। यानी कि मैंने बताया था कि एक कॉमन लैंग्वेज होना जरूरी है दो अलग अलग मातृभाषाओं वाले व्यक्तियों के लिए, जिससे कि वह संपर्क स्थापित कर सकें, ठीक है। तो उसे हम कॉन्टेक्ट लैंग्वेज कहते हैं, यानी संपर्क भाषा। इसके अलावा एक भाषा और देखी थी हमने, कौन सी? वो थी साइन लैंग्वेज। कौन सी? साइन लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि संकेत, यानी कि सांकेतिक भाषा, ठीक है, जिसमें संकेतों के माध्यम से, हाव भावों के माध्यम से, ठीक है, हम क्या करते हैं? अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी कुछ भाषाएं और उनके पारिभाषिक शब्द, ठीक है। कुछ शब्द अंग्रेजी के जिनके पारिभाषिक शब्द थे, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए। इतनी कंफ्यूजन होती है कि कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता, समझ ही नहीं आता, कंफ्यूजन हो जाती है कि अरे राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, ठीक है ना। तो अलग अलग बांट दो सबको। एक सरकार की, सरकार के कामकाज की भाषा, ऑफिशियल, ठीक है। उसके बाद आ गई आपकी कौन सी? नेशन लैंग्वेज, यानी कि शिक्षा और समाचार पत्र की भाषा, ठीक है। फिर है पब्लिक लैंग्वेज, जो कि जीवन और व्यापार की भाषा। फिर कॉन्टेक्ट लैंग्वेज, जो कि क्या है कि दो अलग अलग मातृभाषाओं वाले व्यक्तियों के लिए भाषा होती है, कांटेक्ट करते हैं जिससे। फिर होती है साइन लैंग्वेज, जो कि कैसे? जो कि लोग बोल नहीं सकते, ठीक है, उनके लिए, ठीक है, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं के लिए ही हो कि वो बोल नहीं सकते, हम लोग बोलते हैं, फिर भी हम साइंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। आपके बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक में जो इमोजीज भेजते हो, वो क्या है? वो एक इमोजी आपकी बात कह देता है। फेस एक्सप्रेशन ऐसा बना करके भेजते हो कि सारी बातें एक उस इमोजी से आपकी क्लियर हो जाती हैं, होती है कि नहीं? तो वो क्या है? एक साइन लैंग्वेज ही है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि ये मूक या बधिर व्यक्ति के लिए ही हो, ये हम जैसे लोगों के लिए भी हो सकती है, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों, ध्यान दें, एडिटर। एडिटर, ठीक है। एडिटर आपने बहुत सुना होगा, समाचार पत्र में होते हैं एडिटर, ठीक है, या पत्रिकाओं के संपादक होते हैं, ठीक। इसे क्या कहते हैं? हिंदी पारिभाषिक शब्द इसका क्या है? तो ऑप्शन डी, संपादक, ठीक है। एडिटर को हम क्या कहते हैं? संपादक। वहीं अगर हम ऑप्शन ए देखें दोस्तों, तो राजदूत। राजदूत को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एनवॉय। क्या कहते हैं? एनवॉय, ध्यान रखें, ठीक। और फिर है अभियंता। आपने आज तक पढ़ा होगा, कुछ लोगों को हो सकता है पता हो, ठीक है, और ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है, क्योंकि ये शब्द ही ऐसा है, आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया होगा। तो क्या है? अभियंता को क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंजीनियर। क्या? इंजीनियर, ठीक है, ER, सही है, इंजीनियर। फिर है दोस्तों संशोधक। संशोधक, ठीक है, यानी कि इसको, संशोधक को क्या कहेंगे? मॉडिफायर। मोदी मत समझ लेना, मोडी है ये, मॉडिफायर, ठीक है, ये कहेंगे, ठीक। तो राजदूत को एनवॉय कहते हैं, या एनवॉय को राजदूत, अभियंता को इंजीनियर, या इंजीनियर को अभियंता, संशोधक को मॉडिफायर, या फिर मॉडिफायर को संशोधक, ठीक है। इसी प्रकार संपादक को एडिटर, या फिर एडिटर को संपादक कहते हैं। ये इनके पारिभाषिक शब्द हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें, व्याख्या में भी यही है, ठीक है। देख लीजिए, व्याख्या आपकी स्क्रीन पर है। एडिटर का पारिभाषिक शब्द क्या है? संपादक। राजदूत का एनवॉय, अभियंता का इंजीनियर, संशोधक का अंग्रेजी अनुवाद है मॉडिफायर, ठीक है। ध्यान देंगे दोस्तों, अगला शब्द है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग, यानी कि इसका क्या है? हिंदी पारिभाषिक शब्द। तो इसका हिंदी पारिभाषिक शब्द है प्रशिक्षण। जब आपको किसी को प्रशिक्षण देना होता है तो आप उसे पीरियड पर रखते हैं, एक टाइम लिमिट होती है, 3 मंथ 4 मंथ, जब आप जॉब के लिए जाएंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ट्रायल पर होते हैं, तो उसे प्रशिक्षण, उस दौरान आपको ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। तो उसे ट्रेनिंग कहेंगे, ट्रेनिंग को प्रशिक्षण कहेंगे। और परीक्षण का क्या होता है अंग्रेजी में? मीनिंग, यानी ट्रांसलेशन। तो परीक्षण मीन्स होता है टेस्ट, जो कि आजकल बहुत चल रहा है।
टेस्ट आजकल बहुत चल रहा है कोरोना के चलते, ठीक है। तो परीक्षण यानी कि टेस्ट करवाना, टेस्टिंग। फिर है परिवीक्षा, ऑप्शन सी, परिवीक्षा को कहते हैं दोस्तों प्रोबेशन। क्या कहते हैं? प्रोबेशन, ठीक है, प्रोबेशन, ध्यान रखें क्या है? परिवीक्षा, ठीक है। फिर है रेल का चालन, इसका कोई अर्थ यहाँ पर नहीं दिया है। तो यहाँ पर हमने देखे 3 शब्द, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, परीक्षण यानी टेस्ट, और परिवीक्षा यानी प्रोबेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शब्द है आपके सामने रिजर्वेशन। रिजर्वेशन को हिंदी पारिभाषिक शब्द में क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी, आरक्षण कहते हैं, ठीक है। और अनुसंधान को क्या कहते हैं? रिसर्च, रिसर्च, ठीक है, ध्यान रखें, रिसर्च। देख लें आप, स्पेलिंग इसमें है रिसर्च, ठीक। और स्थिरीकरण को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्टेबलाइजेशन। क्या? स्टेबलाइजेशन, ठीक है, यानी कि ये स्थिरीकरण, ठीक। फिर है आरोपण। आरोपण को क्या कहते हैं? एलिगेशन, जब आप किसी पर एलिगेशन लगाते हैं, ठीक है, एलिगेशन, ध्यान रखें, दिख रहा होगा वैसे तो आपको स्क्रीन में एलिगेशन, ठीक है। तो रिजर्वेशन को क्या कहेंगे? आरक्षण, अनुसंधान को रिसर्च, स्थिरीकरण को स्टेबलाइजेशन, एंड आरोपण को क्या कहेंगे? एलिगेशन, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, आप ध्यान रख लीजिए, एग्जाम में आ सकते हैं। ध्यान दें, अगला शब्द है दोस्तों अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट यानी कि ऑप्शन ए, नियुक्ति। अपॉइंटमेंट को हिंदी पारिभाषिक शब्द में नियुक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? नियुक्ति। व्याख्या भी देखते जाएं, ठीक है। इसके बाद है ऑप्शन बी, विज्ञप्ति। विज्ञप्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? बहुत ही कॉमन वर्ड आप अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एड चिल्लाते रहते हैं, जैसे एड आता है टीवी में, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट को क्या कहते हैं? विज्ञप्ति। फिर है दोस्तों ऑप्शन सी, आदेश। आदेश को क्या कहते हैं? ऑर्डर। ये तो बहुत ही ज्यादा आप इस्तेमाल करते होंगे, बचपन में ऑर्डर 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 भी करते थे, ठीक। तो आदेश यानी ऑर्डर। फिर है अनुमोदन, ऑप्शन डी, अनुमोदन। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान रखें, इंटरव्यूज में भी पूछते हैं। क्या है ये? अप्रूवल। अप्रूवल को यानी हम क्या कहते हैं? अनुमोदन, अप्रूवल, ध्यान रखें, ठीक है। अप्रूवल, अप्रूवल लेटर होता है ना, तो अनुमोदन। तो नियुक्ति को अपॉइंटमेंट, विज्ञप्ति को एडवर्टाइजमेंट, आदेश को ऑर्डर, अनुमोदन को अप्रूवल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, रजिस्ट्रेशन। अगला शब्द है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन को हिंदी पारिभाषिक शब्द में क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं ऑप्शन सी, पंजीकरण। क्या कहते हैं? पंजीकरण। फिर है ऑप्शन ए, नामांकन। नामांकन का क्या अंग्रेजी शब्द होता है? तो यानी कि एनरोलमेंट। व्याख्या देखते जाएं, एनरोलमेंट, ठीक है। फिर है संशोधन, ऑप्शन बी, संशोधन। संविधान में संशोधन किए जाते हैं। पहला संविधान संशोधन कौन सा था? 42वां, ठीक है। तो संशोधन यानी कि अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट, ध्यान रखें, बहुत अच्छा शब्द है ये, और इतना ज़्यादा पूछा जाता है ना कि क्या कहें, तो अमेंडमेंट याद रखें। फिर है दोस्तों ऑप्शन डी, आरक्षण। मूवी भी देखी होगी आपने, आरक्षण, ठीक है ना। तो आरक्षण मीन्स रिजर्वेशन, ध्यान रखें, रिजर्वेशन, ठीक। ये शब्द भी आप बहुत सुनते होंगे, रिजर्वेशन, ठीक है। आरक्षण यानी कि हमने कितने शब्द देख लिए? हमने देखे नामांकन, जिसे हम रजिस्ट्रेशन कहते हैं, संशोधन यानी अमेंडमेंट, पंजीकरण, सॉरी, नामांकन को हम रजिस्ट्रेशन नहीं कहते, नामांकन को हम एनरोलमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एनरोलमेंट, ध्यान रखें, एनरोलमेंट, ठीक है। पंजीकरण को हम रजिस्ट्रेशन कहते हैं, ऑप्शन सी। फिर है संशोधन, इसको अमेंडमेंट, और आरक्षण को क्या कहते हैं? रिजर्वेशन, ठीक है। तो कुछ शब्द हैं, इनको दिमाग में बिठा लें। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।